हेलो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में इफ देन की वैलिडिटी चेक करने में कुछ और स्टेटमेंट्स लेके आया हूं। पहला देखिए, इफ x एंड y आर ऑड इंटीजर्स देन x प्लस y इज एन इवन इंटीजर। तो ये p है और ये क्या है, q है, ये इफ देन है। तो फिर से वही किया, इफ पॉसिबल p implies q is false, सपोज p implies q is false। तो p implies q is false का क्या मतलब है, p implies q is false का मतलब है कि इसका निगेशन देखिए क्या होगा, ट्रू। ट्रुथ टेबल आपने देखी तो नेगेशन ऑफ p implies q is true। नेगेशन ऑफ p implies q का क्या मतलब होता है, p एंड नेगेशन ऑफ q is true। तो देखिए p मैंने ऐसे लिख दिया, x and y आर ऑड इंटीजर, एंड लगा है, लगा दिया, एंड नेगेशन ऑफ q is true। तो पहले q का नेगेशन कर लिया। देखिए q क्या है, x plus y is an even integer, इसका नेगेशन करिए, x plus y is not an even। not an even का क्या मतलब है, odd। तो वही मैंने लिखा है, x plus y is an odd integer is true। ठीक है ना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, देख लो भाई। अगर x और y ऑड हो ना, मान लीजिए मैंने ले लिया, देखिए x मैंने ले लिया 2m + 1 और y मैंने ले लिया, ऑड लेना है, y मैंने ले लिया 2n + 1। तो x + y को ऐड करिए, x + y को ऐड करिए, कैसा हो जाएगा, 2m + 2n और 1 + 1 2। ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लो आप, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, m + n + 1। तो ये कैसा बिहेव करेगा, k टाइप का, where k is given by m + n + 1। 2k कौन, x + y कैसा आ गया, 2k आ गया, मतलब कैसा आ गया, इवन आ गया। हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, x + y is an odd। ठीक है। तो जो हमने अज्यूम किया था इसका मतलब वो क्या है, गलत है। मतलब x + y ऑड होगा तो सॉरी x और y ऑड होगा तो x + y कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है ना। तो दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो दिस इंप्लाई आप खुद कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब p implies q जो हमने माना था वो कैसा है, गलत हमने अज्यूम किया था, मतलब वो फॉल्स नहीं है, वो क्या है, ट्रू है। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल्स तो यही रहेंगे, तो उसको मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, है ना। क्या बोला जा रहा है, इफ x and y आर इंटीजर सच दैट, देखिए x y इज इवन, ये p जैसा बिहेव करेगा, देन at least one of x and y is an even integer। at least one of x and y is an even integer। ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिए जरा, negation of at least क्या होगा, सॉरी, at least को आप किस में चेंज करोगे, जब निगेट करोगे नेगेशन को, एटलीस्ट वाले को आप निगेट करोगे तो उसको ऑल में चेंज कर लेते हैं, मतलब सबकी बात करेंगे। जब एटलीस्ट लगा होगा, जब आप निगेशन करोगे तो सबकी बात करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ, समझ में आएगा। देखिए x and y आर इंटीजर्स सच दैट x y इज इवन। तो हमने पहले तो वही किया, इफ पॉसिबल p implies q is false, इसका मतलब नेगेशन ऑफ p implies q is true, इसका मतलब p and नेगेशन ऑफ q is true। तो p is true and negation of q is true करना पड़ेगा। तो p is true का मतलब x y is even। तो x y is even एंड यहां पे देखिए थोड़ा सा नेगेशन ऑफ q करना है हमें। ठीक है ना। तो एटलीस्ट का नेगेशन कैसे मैंने बताया, ऑल करके। तो एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज एन इवन इंटीजर बोल रहा था, तो हम एटलीस्ट की जगह क्या कर देंगे, बोथ x एंड y। तो हमने क्या कर दिया, एटलीस्ट की जगह बोथ, सबकी बात करते हैं ना, बोथ of x and y, both of x and y is, यहां पे क्या था, is even। हम निगेशन कर रहे हैं q का निगेशन करना है ना, तो is even था, तो हम क्या करेंगे, is not even। is not even, not even का क्या मतलब है भाई, is not even integer is true। ठीक है। is not even का क्या मतलब है, is not even का मतलब है odd। तो उसका मतलब है x y is even and both of x and y not even का क्या मतलब है, is odd। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, देखिए कैसे कॉन्ट्रडिक्शन, x y, मान लीजिए x और y आपने क्या लिए, ऑड लिए। ठीक है, ले लेते हैं x, यहाँ पे देखिए x आपने ऑड लिया 2m + 1, y आपने ऑड लिया 2n + 1, दोनों को मल्टीप्लाई करिए,
x इंटू वाई, LHS LHS से, RHS RHS से, तो 2m प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2 2 ज़ा 4mn प्लस 2m इंटू 1 2m प्लस 1 इंटू 2n 2n प्लस 1 इंटू 1 1, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया 2mn प्लस m प्लस n प्लस 1। ये कैसा आ रहा है, ये k हो जाएगा, तो ये कैसा आ रहा है 2k प्लस 1 टाइप का। तो xy कैसा आ रहा है 2k प्लस 1 टाइप का, मतलब xy कैसा आ रहा है 2k प्लस 1 क्या होता है ऑड होता है, तो ये कैसा आ रहा है ऑड, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है xy इज एन इवन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब जो आपने माना था वो क्या है गलत है, आपने फॉल्स माना था, तो p implies q is not false, इसका मतलब p implies q is a true statement, p implies q is a valid statement। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है इफ, देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर इज अ इरेशनल नंबर देन एक्स इज इरेशनल, ये पहला है, और दूसरा क्वेश्चन इफ एक्स स्क्वायर इज इरेशनल देन एक्स इज रैशनल। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले ना मैं इसको आपको समझा देता हूं काउंटर एग्जांपल देके। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, या चलिए पहले इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर ही लेते हैं। पहला देखिए, इफ पॉसिबल देन p implies q is false। p implies q is false का क्या मतलब है, इसका मतलब है p implies q is p implies q अगर false होगा तो negation of p implies q क्या होगा true होगा, तो negation of p implies q is true। negation of p implies q क्या होता है p and negation of q is true, ठीक है ना। p क्या है, ये है p, x square is irrational, तो x square is irrational, and लगा है, and लगा दिया, and negation of q करिए, x is rational, ये q है, तो negation of q क्या होगा, x is not, q क्या है x is irrational, तो negation of q क्या होगा, x is not an irrational, x is not an irrational is true, is true, ठीक है ना। तो x is not an irrational का मतलब, not an irrational का मतलब क्या, rational, तो x is rational is true। चेक करिए क्या किसी कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचे हम, यस पहुंच गए। तो दिस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है ये। देखिए भाई, अगर x एक रैशनल नंबर है ना, देखिए ले लीजिए x एक रैशनल नंबर, मैंने 4 एक रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर जब करूंगा, ठीक है, ये देखिए तो वो भी क्या होगा रैशनल, बल्कि यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर इज इरेशनल, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक्स स्क्वायर इरेशनल हो और एक्स रैशनल हो, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है गलत है, इसका मतलब हमने क्या अज्यूम किया था p implies q is false, इसका मतलब p implies q is a valid statement, a valid statement, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये वैलिड हो गया, ये वैलिड है, या दूसरे शब्दों में बोले तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए ये ना फॉल्स स्टेटमेंट, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन से जब करने जाऊंगा ना मेथड से, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं आ पाएगा, ठीक। देखिए कैसे, जब कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जब करते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, ठीक, तो इसका मतलब हमारी बात जो थी वो गलत थी, मतलब जो दिया है वो ट्रू है, और कॉन्ट्राडिक्शन ना आए तो जो हमने माना है वो क्या है, ठीक माना है, इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, वो ट्रू नहीं। जैसे कि और उसको मैं भी आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, हमने फिर से अज्यूम किया इफ पॉसिबल p implies q is false,
तो इसका मतलब क्या है, negation of p implies q is true, इसका मतलब क्या है, p and negation of q is true। अब इसको लिखा, p क्या है, x square is an irrational, and लगा लो अब इसमें कोई बात नहीं, x square is an irrational, ठीक है, and लगा है, and लगा दिया, negation of q करिए, ये q है ना, x is rational, ये q है, तो ये q है तो इसका negation क्या होगा, x is not rational, and x is not rational is true, x is not rational is true, ठीक है ना। अब x is not rational का क्या मतलब होता है, not rational लिखो या irrational लिखो, बात क्या है, सेम is irrational is true, ठीक है ना। देखिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। देखिए x अगर irrational है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, x is equals to suppose एक irrational नंबर लो, वही याद है, पाई, ठीक, और x स्क्वायर करो, ये देखो x स्क्वायर करो तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर, जो कि क्या होगा, एक इरेशनल। तो देखिए x अगर इरेशनल है तो x स्क्वायर भी इरेशनल है, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन पे नहीं पहुंचे यहाँ पे, तो we have no contradiction, we have no contradiction। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो ठीक अज्यूम किया था। जब कॉन्ट्रडिक्शन आता था तो क्या होता था, जब हम जो हमने अज्यूम किया था वो ठीक अज्यूम नहीं किया था, तो दिया गया स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। यहाँ पे क्या हो गया, हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं मिला, यहाँ पे विरोध नहीं हो रहा है इन दोनों बातों का जो आई एक दूसरे का, चाहे आप इधर से इधर चल लो और चाहे आप इधर से इधर चल लो, चलो इधर से इधर चल लो, जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल्स टू पाई, तो x स्क्वायर पाई स्क्वायर ये इरेशनल है, तो x इज इक्वल्स टू पाई भी क्या है, इरेशनल। आप इधर से इधर चलोगे ना तब भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, ये दोनों ही बातें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो वी हैव नो कॉन्ट्रडिक्शन, इट मींस जो हमने माना है वो इस बार ठीक माना है, इट मींस x square, it means p implies q is false या invalid statement, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कॉन्ट्रडिक्शंस वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं साथ में लेके चल रहा हूँ आपका मिसलेनियस एनसीईआरटी का, या एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दिया हो ना वो सब इसमें कवर हो जा रहा है, और उसमें अलग अलग मेथड से शायद पूछा गया होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कन्वर्ट से मैंने आपको सबसे करके दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हम कॉन्ट्राडिक्शन में ही क्वेश्चंस करेंगे, बट इफ देन वाले वो नहीं होंगे, स्टेट का एक सिंपल स्टेटमेंट दिया होगा, सिंपल स्टेटमेंट को हमें कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना होगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया होगा p इज इक्वल्स टू p √7 इज इरेशनल दिखाना होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे।